हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 12th पार्ट 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बच्चों, ये आपको पता भी होगा, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन का कहीं ना कहीं फॉर्मेट एक जैसा ही होता है, राइट। इसीलिए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसमें उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, राइट। तो सबसे पहले एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चंस करने के लिए मैं एक फॉर्मेट आपको बताता हूं। वो फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फॉर्मेट को यूज करते हैं तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट होगा वो मैच कर जाएगा। आपको बार बार टैली करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक फॉर्मेट को यूज करिएगा, आपके सारे अकाउंट्स के आंसर यानी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। क्या है वो फॉर्मेट? तो वो फॉर्मेट है हमारा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अराउंड 6 to 10 मार्क्स का चैप्टर है, राइट। इसमें एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बाकी एमसीक्यू या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एक होती है मेन कॉपी और एक होती है वर्किंग नोट। जैसे कि हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें हमें बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। मोस्टली आपने बुक्स में भी यही 3 अकाउंट प्रिपेयर किए होंगे। तो उन 3 अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एनएसपीआर निकालना होता है। नंबर 2 पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नंबर 3 पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर 4 पर जर्नल एंट्री, नंबर 5 पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 6 पर कैश या बैंक अकाउंट और नंबर 7 पे बैलेंस शीट। अगर अब आप ये कहेंगे कि इस फॉर्मेट से अगर क्वेश्चन को करेंगे तो टाइम टेकन होगा, तो कोई भी टाइम टेकन नहीं होगा। अगर आप इस फॉर्मेट से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका क्वेश्चन अंडर 15 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमारे 2 तरह के केसेस थे। केसेस 1 था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो कब कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू केस 1 है या ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर है? व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज या हर कैपिटल। यदि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है? तो यस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन है। तो फिर ये चेक करना होता है कौन से केस से होगा, केस 1 या केस 2। अगर नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है तो वो केस 1 होगा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर होगा। अगर नया पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज या हर कैपिटल, यदि नया पार्टनर या जब नया पार्टनर अपना कैपिटल लेकर नहीं आता है तो उसे हम केस नंबर 2 बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। करेक्ट है बच्चों? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जो डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर पे करेंगे। करेक्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये भी क्लियर हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करते, अगेन बोल रहा हूं आपको कि पहले चेक करते हैं क्या क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। तो यस, उसके बाद हम चेक करते हैं केस, किसमें कौन सा केस अप्लाई होगा। करेक्ट है। उसके बाद जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, या तो वो हम कैश के थ्रू करते हैं या तो हम वो करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो मैंने दोनों ही टाइप, कैश अकाउंट के थ्रू एंड करंट अकाउंट के थ्रू, मैंने क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए। वो दोनों ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो केस 1 होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर के बिहाफ पर होता है। वहां पर जब हम पूरे क्वेश्चन को जब हम कर लेते हैं और कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं, तो वहां टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म का फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन में न्यू पार्टनर शेयर। और जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म आती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन ऑल पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट है बच्चों? आई होप यहां तक आपको सभी चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये
केस नंबर 1 से बिलोंग करता है और जो एडजस्टमेंट करना है हमको वो करंट अकाउंट के थ्रू करना है। तो क्वेश्चंस को हम लोग रीड करते हैं और मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, अनदर फोन में या अनदर लैपटॉप में, जो भी आपके पास गैजेट हो, और उसके बाद आप सॉल्यूशंस को देखिएगा तो आपको समझने में बहुत इजी होगा, क्योंकि बार बार पेज को टर्न करने से समय थोड़ा वेस्ट होता है, राइट। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोलता है कि गौतम एंड यशिका आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. Respectively, the balance sheet of the firm on a 31st March 2018 was as follows. बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, कैपिटल है गौतम एंड यशिका की। एसेट साइड फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड एंड मशीनरी है हमारे पास। आशमा is admitted as a partner for 3/8 share of the profits with a capital of rupees 2,10,000 and 50,000 for her share of goodwill. It was decided that न्यू पार्टनर है आशमा, जिसका हमने उसको रेशियो दिया, शेयर दिया है 3/8, और वो 3/8 के लिए 2,10,000 एज अ कैपिटल एंड 50,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म में लेकर आई है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, यू आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 पे बोलता है कि मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड, मशीनरी जो है डेप्रिशिएट हो गया 10% से, एंड फर्नीचर बाय 5,000 से। स्टॉक वॉज वैल्यूड रिवैल्यूड हो गया है 2,10,000, तो पहले स्टॉक देख लीजिए, पहले स्टॉक की वैल्यू 1,40,000 थी, अब वो 2,10 हो गया, यानी 70,000 से हमारे स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज कर गई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 10% ऑफ डेटर्स, हमें शक है कि डेटर्स का 10% हिस्सा डूब जाएगा, वो पैसा मिलेगा नहीं, राइट। इसका मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यानी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई है। आगे बोलता है the capital of all partners were to be in the new profit sharing ratio। देखो यहाँ पर लिखा है the capital of all the partners were to be in the new profit sharing ratio on the basis of new partner any adjustment, सॉरी, यहीं से ये बात मालूम चलता है, ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है कि एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट, जो भी एडजस्टमेंट करनी है हमें वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आपको ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। और मजे की बात यह है बच्चों कि ये पेपर जो है सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 2019 में पूछा गया है, राइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मैंने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट जो प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का मैंने फॉर्मेट पहले ही प्रिपेयर कर रखा है, राइट। और वर्किंग नोट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक पेज ले रखा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको समझने में आपको काफी इजी होगा। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप था उसको हम फॉलो करते हैं, और मेरे पास बुक है जिस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो मैं उस बुक की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आप लोग देखिएगा। तो नंबर 1 पे था कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, हमारे जो 3 पार्टनर थे गौतम, यशिका एंड आशमा, सॉरी गौतम एंड यशिका, गौतम एंड यशिका, सॉरी, यशिका, रेशियो है 3:1, राइट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गौतम, यशिका एंड आशमा आपको गिवन है। 3:2:3 करेक्ट है। 3:2:3,
करेक्ट है, यानी कि ऑल रेशियो 3/4, 1/4, और ये 3/8, 2/8 एंड 3/8। तो नंबर 1 पे हम निकालते हैं एनएसपीआर जो कि ऑलरेडी गिवन है। नंबर 2 पे निकालते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो गौतम sacrifice old ratio is 3/4, new ratio 3/8। 8, 4 और 8 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 8, 4 2 जा 3 2 जा -3, 3/8, राइट है। तो गौतम का निकल गया। इसी का यहाँ यशिका का निकाल दीजिए। तो यशिका सेक्रीफाइस यशिका का ओल्ड रेशियो 1/4 -2/8। 8, 4 2 जा 2 1 जा 2, 2 इज टू 0/8। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि गौतम ही सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। यशिका 0/8 है, ना वो सेक्रीफाइस कर रही ना ही वो गेन कर रही है। करेक्ट है बच्चों यहाँ तक। तो नंबर 2 पे हमारा सेक्रीफाइसिंग हो गया। तो नंबर 3 पे हमारा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। आप लोग क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखा दूंगा, राइट। और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिएगा कि मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई 10% से, फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हो गया 5000 से। जब एसेट्स डिक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन में वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, राइट। तो यहाँ लिख दीजिए टू मशीनरी अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट। करेक्ट है। क्या अमाउंट है? तो जो हमारा मशीनरी है 10%, मशीनरी की वैल्यू है हमारी 2,10,000 यानी 21,000 एंड फर्नीचर बाय 5,000, 21,000 एंड 5,000। करेक्ट है। उसके बाद आगे बोलता है कि स्टॉक जो रिबिल्ड हो गया, स्टॉक पहले हमारा 1,40,000 का था, अब 2,10,000 हो गया यानी 70,000 से इंक्रीज कर गया है। जब एसेट्स इंक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, तो बाय स्टॉक अकाउंट 70,000। और बोलता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 10% ऑफ डेटर्स। हमें शक है कि डेटर्स का 10% डूब जाएगा, तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो 80,000 का 10% होता है 8,000। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन ऑन डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000। करेक्ट है। 80,000 का 10% 8,000। और कोई एंट्री हमारी नहीं है तो क्लोज कर देंगे। हमारा यहाँ जो सम बनता है 70,000 बनता है। क्रेडिट साइड बड़ा अमाउंट है तो 70,000। अगर डेबिट साइड में अगर पैसा कम पड़े तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो हमारे पास कौन है? गौतम एंड यशिका। तो आप यहां लिखिए गौतम कैपिटल, यशिकास कैपिटल। कितना कम पड़ रहा है वो चेक कर लीजिए। तो 70,000 माइनस 70,000 माइनस 26,000 माइनस 8,000, 36,000।
और जो इनकी ओल्ड रेशो थी वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी कि 3:1 में। करेक्ट है। तो 3:1, 9 4 जा तो 3 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9। तो हमने जो प्रॉफिट है उसको 3:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद बनती है हमारी जर्नल एंट्री नंबर 4 पे। तो जर्नल एंट्री करने का बच्चों में एक तरीका मैंने बता रखा है बच्चों को। हम जर्नल एंट्री ऐसे करते हैं, एक नंबर बैलेंस शीट, नंबर 2 एडजस्टमेंट, नंबर 3 रिवैल्यूएशन। तो हम यहाँ देखते हैं कोई डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है क्या। तो लायबिलिटी साइड में कोई डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम नहीं है और एसेट साइड में भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम नहीं है। करेक्ट है। एडजस्टमेंट में आते हैं तो हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर सिर्फ जो नई पार्टनर थी आसमा, वो कैपिटल एंड गुडविल लेकर आई है फॉर्म में, तो हम उसके लाने की एंट्री करेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे। राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां पर हम एंट्री हो जाएगी हमारी जर्नल। आप फॉर्मेट भी बना सकते हैं, मैं विदाउट फॉर्मेट कर रहा हूं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू टू आसमास कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जो आसमा कैपिटल लेकर आई वो लेकर आई है 2,10,000 फॉर कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल। इसका मतलब टोटल आया 2,60,000। करेक्ट है बच्चों यहां तक। हमें पता है कि जब भी एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है तो उसे ओल्ड पार्टनर अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये जानने के लिए कि नए पार्टनर के प्रीमियम फॉर गुडविल में से मेरा कितना हिस्सा बनता है। राइट। तो हमने यहाँ देखा था वो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, और यहाँ पे जो सैक्रिफाइस कर रहा था सिर्फ गौतम ही कर रहा था। राइट। तो सारा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पूरा का पूरा गौतम ही लेगा। तो एंट्री बन जाएगी हमारी यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गौतम कैपिटल अकाउंट 50,000 और 50,000। करेक्ट है बच्चों यहां तक। तो मैंने कहा था यहां पर आपको एक नंबर बैलेंस शीट, नंबर 2 हमारा यहां से भी खत्म हो गया है, नंबर 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था तो एंट्री लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गौतम्स कैपिटल अकाउंट टू यशिकास कैपिटल अकाउंट। राइट है बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गौतम्स कैपिटल अकाउंट टू यशिका कैपिटल अकाउंट। राइट। 36,000 था हमारा प्रॉफिट, 27,000 फॉर गौतम एंड 9,000 फॉर यशिका। चेक कर लेते हैं। राइट। तो हमारी जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। जर्नल एंट्री के बाद हम लोग बनाते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखिएगा बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना होता आपको। सबसे पहले आप बाय बैलेंस बीडी लिखिए। कहां से? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी से। तो यहां पर आपका गौतम और यशिका का जो है 4 लाख एंड 1 लाख रुपीस है। तो आप लोग 4 लाख और 1 लाख लिख दीजिए यहां पर।
4 लाख और 1 लाख। करेक्ट है। अब सारी जो एंट्री करनी है इसके अंदर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कहीं पार्टनर का नाम है? यस, ये रहा पार्टनर का नाम। पार्टनर क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो बाय बैंक अकाउंट आशमा में 2,10,000। करेक्ट है। उसके बाद यहाँ कहीं पार्टनर का नाम है? हाँ, ये रहा पार्टनर का नाम। गौतम क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और गौतम में लिख देंगे 50,000 रुपीज। उसके बाद यहां पर देखिए पार्टनर कहीं है? हाँ जी, पार्टनर का नाम ये रहा। दोनों पार्टनर क्रेडिट कर रहे हैं, तो पार्टनर अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंटर लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 27,000 और 9,000। करेक्ट है बच्चों यहाँ तक? आई होप आपने सभी एंट्री कर ली है, कोई भी हमारी जनरल एंट्री में एंट्री स्किप नहीं हुई है। इतना करने के बाद आपको दोबारा वर्किंग नोट में जाना है और वहां पर आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे गए हम लोग, जब सारी जितनी भी जनरल एंट्री में मैक्सिमम एंट्री थी सारी एंट्री करने के बाद आप वर्किंग नोट में आइए। वर्किंग नोट में यहाँ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो हमारा स्टेप क्या होता है? पहले हम निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म या टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन में न्यू पार्टनर शेयर। तो यहाँ पे जो न्यू पार्टनर था वो थी आशमा, और आशमा का जो कैपिटल था वो था 2,10,000, और आशमा का न्यू पार्टनर शेयर यानी आशमा का जो शेयर था वो 3/8। 2,10,000 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 8/3, 3 × 3 3 7 21 और 7 8 56 यानी 5,60,000। करेक्ट है बच्चों? यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है 5,60,000 है। करेक्ट है। उसके बाद जो ये टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आई है, इनको सभी पार्टनर्स में उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहां पे मैंने लिख दिया गौतम कैपिटल यशिकास कैपिटल और आसमास कैपिटल। $5,60,000, 5,60,000 और 5,60,000 मल्टीप्लाई 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 डियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थी हमारी 3:2:3। करेक्ट है, 2:3:3।
3/8, 2/8 and 3/8. 8 7 जा 56, 7 3 जा 21, 2,10,000. 8 7 जा 56, 7 2 जा 14, 1,40,000. 8 7 जा 56, 7 3 जा 21, 2,10,000. तो यहां से हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या अभी तक जो हमने किया वो करेक्ट है या नहीं। तो देखिए आसमा का जो कैपिटल था वो 2,10,000 आता है और रियल में भी जो आसमा कैपिटल लेके आई है वो 2,10,000 ही लेके आई है। इसका मतलब अभी तक हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेक्ट है, राइट। ये लिखने के बाद मतलब कि 2,10,000, 1,40,000 एंड 2,10,000 आया है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप यहां पे लिखिए टू बैलेंस CD 2,10,000, 1,40,000 और 2,10,000। करेक्ट है बच्चों यहां तक। यहां लिखने के बाद आप लोग क्लोज कर दीजिए। और आप ऐसे हाथ रखिए एक डेबिट में क्रेडिट में, यहाँ आसमा क्रेडिट में 2,10,000 है और डेबिट में भी 2,10,000 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2,10,000 बोथ साइड लिख दीजिए। अब आइए आप यशिका के डेबिट साइड में 1,40,000 और क्रेडिट साइड में 1,09,000 है, तो जो बड़ा है वो लिखिए 1,40,000, 1,40,000। यहाँ पर पैसा कम पड़ रहा है और वो पैसा कम पड़ रहा है अराउंड 31,000 रुपीज का। तो जो एडजस्टमेंट करनी है, जो एडजस्टेड करना है वो करंट अकाउंट के थ्रू करना है, तो आप यहाँ लिखिए बाय करंट अकाउंट बैलेंस फिगर कितना 31,000। इसको व्हाइट से लिख लेते हैं, आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। $31,000 करेक्ट है। उसके बाद गौतम के डेबिट साइड में 2,10,000 है और यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ आ जाएगा 4,77,000। तो यहाँ लिखिए 4,77,000 करेक्ट है। करेक्ट है। तो पैसा अब हमारा कहाँ कम पड़ रहा है, तो हमारा यहाँ डेबिट साइड में पैसा कम पड़ रहा है, तो आप यहाँ लिखिए टू करंट अकाउंट बैलेंस फिगर। करेक्ट है बच्चे। कितना कम पड़ रहा है, तो 2,67,000 राइट। यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 पे बनता है कैश या बैंक अकाउंट। तो हम लोग आते हैं वर्किंग नोट में और एक बनाते हैं हम लोग बैंक अकाउंट। मैं कंप्लीट फॉर्मेट के साथ करा रहा हूं आपको, आप करिएगा, आप 15 मिनट में आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कर दीजिएगा और आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज क्रेडिट। बैंक एसेट से पहले तो डेबिट लिखे टू बैलेंस BD। कहां से देख के लिखना है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में से देखना है आपको। यहां देखिए कैश इन हैंड लिखा हुआ है 90,000। कैश या बैंक एक ही बात है, आप यहां पे लिख दीजिए 90,000।
फिर कहीं नहीं जाना है आपको, जर्नल एंट्री में जाना है। और जर्नल एंट्री में देखिए बैंक कहाँ पर है, तो बैंक ये रहा हमारा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू आसमास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक डेबिट कर रहा है तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू आसमा टू प्रीमियम के नाम से। करेक्ट है बच्चों? बैंक डेबिट और डेबिट साइड लिखेंगे टू आसमास कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल था हमारा 2,10,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल था हमारा 50,000 और कोई एंट्री कैश से रिलेटेड नहीं है या बैंक से रिलेटेड नहीं है तो क्लोज कर देंगे। यहाँ पर यहाँ होता है आपका 3,50,000, यहाँ पर भी क्लोज कर दीजिए 3,50,000। यहाँ लिखिए बाय बैलेंस CD 3,50,000। करेक्ट है बच्चों? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप, बैलेंस शीट। यहाँ पर जो हम बैलेंस शीट एज ऑन डेट लिखते हैं वो लास्ट डेट लिखते हैं, तो आसमान किस डेट को आई वो गिवन नहीं है, तो आप यहाँ 31 मार्च 2025 ही लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वही लिखा हुआ है, सॉरी 2018 लिखा है, तो यहाँ लिख दीजिए 31 मार्च 2018। कुछ नहीं करना है आपको, आपको अपनी ओल्ड बैलेंस शीट देखनी है जो गिवन था। तो यहाँ पे आपको लिखा है फर्नीचर, तो फर्नीचर में यहाँ लिखिए आप फर्नीचर, और फर्नीचर जो है बालक वो आपका 10,000 से डिक्रीज हुआ था, राइट। फर्नीचर में सॉरी 5,000 डिक्रीज था, तो फर्नीचर की जो वैल्यू थी हमारी वो थी हमारी 60,000, उसमें 5,000 कम कर दीजिएगा 55,000। देख लीजिए करेक्ट है। स्टॉक है 1,40,000, तो 70 से इंक्रीज हुआ था तो 2,10,000। उसके बाद है डेटर, तो डेटर में हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 8,000 से लेस कर देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे डेटर 80,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000 72,000। करेक्ट है। उसके बाद है हमारे पास कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड अब हम 90,000 नहीं लिखेंगे, कैश इन हैंड जो हमने बैलेंस शीट बनाया वो बैंक अकाउंट बनाया तो वो लिखेंगे हम कैश इन हैंड 3,50,000 आया था हमारा। उसके बाद मशीनरी 2,10,000 था, लेकिन 21,000 से डिक्रीज हो गई थी मशीनरी हमारी, राइट। तो 2,10,000 मशीनरी 2,10,000 माइनस डेप्रिसिएशन 21,000, तो माइनस कर दीजिए 2,10,000 में से 20 गया तो 1,90,000, 1,90,000 में से 1 माइनस 1,89,000। करेक्ट है। तो हमारा एसेट्स अकाउंट कंप्लीट प्रिपेयर हो गया। अब हम बनाते हैं लायबिलिटी साइड, तो पहले हम लिखेंगे क्रेडिटर 50,000, उसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्स पेबल में भी 30,000 कोई चेंज नहीं, तो आप यहां लिखिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। जो क्रेडिटर थे 50,000 के थे
और बिल्स पेबल 30,000 के। करेक्ट है बच्चों? कैपिटल अकाउंट्स है, तो अब हम कैपिटल अकाउंट्स में ये एंट्री नहीं लिखेंगे, कैपिटल्स में ये लिखेंगे जो हमारा बैलेंस शीट आ रखा है, राइट। 2,10,000, 1,40,000 एंड 2,10,000। करेक्ट है बच्चों? तो यहां लिखिए आप कैपिटल अकाउंट्स। गौतम, यशिका एंड आशमा। 2,10,000, 1,40,000 and 2,10,000, 5,60,000। तो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भी कंप्लीट हो चुकी है। देख लीजिए कोई एंट्री स्किप नहीं हुआ है। करेक्ट है? उसके बाद रिवैल्यूएशन में आइए, कोई नई लायबिलिटी या न्यू एसेट्स इंक्रीज तो नहीं हुआ है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आइए, जो आपने एडजस्टमेंट की थी, जो एडजस्ट किया था वो करंट अकाउंट के थ्रू किया था, तो डेबिट साइड का लायबिलिटी साइड में और क्रेडिट साइड का एसेट साइड में। तो गौतम डेबिट साइड में है, तो हम यहां लिखेंगे गौतम्स करंट अकाउंट। $2,67,000, राइट। 2,67,000। और हमारा एक करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में था, वो यशिका में था, तो हम ऐसा टाइम लिखेंगे यशिका कैपिटल अकाउंट, सॉरी यशिका करंट अकाउंट। $31,000। सारी एंट्री हमारी हो चुकी है। अब इसे आप क्लोज कर दीजिए। जब आप क्लोज करेंगे बोथ साइड्स आर इक्वल होगी। अगर इक्वल होगा तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट है, राइट बच्चों। तो प्लस करते हैं हम लोग 50, 30, 80,000 प्लस 5,60,000 प्लस 2,67,000, 9,07,000। एसेट साइड 55,000, 2,10,000, 72,000, 3,50,000, 1,89,000 and 31,000, 9,07,000। देख लीजिए हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया। अगर बैलेंस शीट मैच कर गया तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। आई होप आप लोगों को एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 क्लियर होगा, जिसमें हमने जो एडजस्टमेंट करी है वो करंट अकाउंट के थ्रू करी है, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 72, सॉरी। ईशु एंड विशु आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं हमारे, इनका रेशियो है 3:2। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। क्रेडिटर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है हमारी, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, राइट, 4,000, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है। लेकिन यहाँ पर एसेट साइड में हमारा बैंक डेटर लेस प्रोविजन इन्वेस्टमेंट हमारी 21,000 की थी, लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू जो है 19,000 है, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 रुपीज से कम हो गया है। तो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था उसमें से हम 2,000 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे, राइट, इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हमने रिजर्व इसलिए बनाया था कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है हमारे इन्वेस्टमेंट में तो हम यहां से पैसा वहां पर ट्रांसफर कर सके। करेक्ट है। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, निशु एडमिट हुई है 1/6 ईयर के लिए इन द फॉलोइंग टर्म्स। निशु जो है 56,000 कैपिटल लेकर आई है, राइट। गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 84,000 एंड निशु विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पूरे फर्म की गुडविल है तो इससे निशु की गुडविल भी कैलकुलेट करनी है कि निशु गुडविल कितना रुपए कैश में लेकर आई है। प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट हो गया 20% से।
ऑल डेटर्स आर गुड, सभी डेटर सही हैं। यानी जो हमें डाउट था कि हमारे 7,000 रुपीज डूब जाएंगे, वो अब नहीं डूबेंगे, क्योंकि वो लोग सभी सही हैं, वो लोग पेमेंट करेंगे टाइम पर। तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 7,000 से, वो डिक्रीज कर जाएगा। राइट बच्चों? There is a liability of rupees 9,800 included in a sundry creditor that is not likely to be arise. एक सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर 9,800 रुपीज का एक लाइबिलिटी इंक्लूड था, अब उसको पेमेंट नहीं करनी है हमको, राइट? तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी की जो वैल्यू वो डिक्रीज कर गई। उसके बाद बोलता है कैपिटल ऑफ इशू एंड विशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज कैपिटल, यानी कि जो उन दोनों पार्टनर की जो कैपिटल है, जो एडजस्टमेंट होगी, तो क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, वो किसके बिहाफ पे होगा? निशूज कैपिटल यानी न्यू पार्टनर के बिहाफ पर होगा। एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपने एडजस्टेड किया था, वो करंट अकाउंट के थ्रू किया था, इस क्वेश्चन में हम कैश अकाउंट के थ्रू करेंगे। करेक्ट है बच्चों? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। वर्किंग नोट में आते हैं बच्चों, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात किया गया है, दो पार्टनर थे, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ इशू एंड विशु, जिनका रेशियो था 3:2। करेक्ट है? इशू एंड विशु, जिनका रेशियो था ओल्ड 3:2, यानी 3/5 एंड 2/5 था। करेक्ट है? यहां पर जो नया पार्टनर था कौन? निशु। तो निशु का हम लोग यहां पर केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, और जब क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का होता है तो हमें एनएसपीआर हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि उससे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो था 1/6 के लिए आया, तो पहले आप लिखे यहां पर लेट दी टोटल शेयर बी इज इक्वल टू 1। करेक्ट है? नए पार्टनर का नाम था निशु, तो निशु शेयर इज इक्वल टू 1/6। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/6, 1 6 6 - 1 इज इक्वल टू 5/6। करेक्ट है बच्चों? अब यहां पर इसके आगे हम लोग इशू न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर 3/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग 5/6। 5 3 जा 15, 6 5 जा 30। फिर हम निकालेंगे विशु का, विशु न्यू शेयर 2/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग 5/6। 5 2 जा 10, 6 5 जा 30। करेक्ट है बच्चों? उसके बाद निशु, निशु शेयर, निशु का जो ओल्ड शेयर था 1/6 था, अब इसका डिनोमिनेटर 30, इसका भी 30, तो निशु के शेयर से हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि निशु के शेयर का भी डिनोमिनेटर 30 आए? तो 5/5, तो 5/30। करेक्ट है? तो यहां पर आप आगे लिख लीजिएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ इशू विशु एंड निशु 15:10:5 1 2 and 3।
3:2:1। करेक्ट है बच्चों। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये केस नंबर 1 है और नए पार्टनर का शेयर 1/समथिंग है, तो जो ओल्ड रेशियो होती है वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होती है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है हमारी वो है 3:2। करेक्ट है। अगर एनएसपीआर निकालने का केस नंबर 1 है और नए पार्टनर का शेयर 1/समथिंग है, लाइक 1/6, 1/10, 1/9, जो भी हो, वट एवर 1/समथिंग है, तो जो ओल्ड रेशियो होती है वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होती है। करेक्ट है बच्चों। तो नंबर 2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। नंबर 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हम लोग जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोलते हैं कि जो मशीनरी है, प्लांट मशीनरी एप्रिशिएट हुआ 20% है, तो प्लांट मशीनरी 70,000 का 20% 14,000 इंक्रीज किया है, तो हम लिखेंगे यहां पर बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 14,000। करेक्ट है। उसके बाद ऑल डेटर्स आर गुड, सभी डेटर्स सही हैं, तो जो लाइबिलिटी थी हमारी, प्रोविजन था, वो डिक्रीज कर जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम लाइबिलिटी जब डिक्रीज करते तो क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,000। राइट। उसके बाद देयर इज a liability of which 9800 including sundry creditor that is not likely to arise। एक क्रेडिटर के अंदर 9800 रुपीज का एक लाइबिलिटी इंक्लूड था, अब उसकी पेमेंट हमको नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी डिक्रीज कर गया है, तो बाय क्रेडिटर अकाउंट 9800 रुपीज। हमने सारी एंट्री पास कर ली है बच्चों, तो अब हम लोग टोटल कर देते हैं। 7 और 4 21, 21 और 9 30, 30,800। करेक्ट है। 30,800 है हमारा, और यहां पे 30,800। डेबिट साइड में कम पड़ा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर थे इशू एंड विशू। इशूज कैपिटल विशूज कैपिटल 30,800 और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। राइट बच्चों। तो 30,800 मल्टीप्लाई 3/5 18,480 रुपीज। राइट। माइनस 30,800 12,320 रुपीज। करेक्ट है बच्चों यहां तक। आई होप यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। नंबर 3 पे हम लोग, नंबर 3 पे हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 4 पे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री करने के लिए ये तो हमें पता चल गया कि जो नया पार्टनर था निशु, वो 56,000 कैपिटल लेके आया और गुडविल भी लेके आया, लेकिन गुडविल का पैसा हमको मालूम नहीं है। पूरे फर्म की गुडविल 84,000 है, तो पहले हम लोग निशु की गुडविल निकालेंगे यहां पर। तो निशुस प्रीमियम फॉर गुडविल तो पूरे फर्म की गुडविल थी 56,000 मल्टीप्लाई उसका शेयर था 1/6। करेक्ट है बच्चों। 56,000 सॉरी 84,000 है पूरे फर्म की गुडविल, और उसका शेयर है 1/6 84,000।
6 × 6 और 2 6 4 24, तो उसकी गुडविल निकली 14,000 निकली। करेक्ट है बालक? तो हमारी गुडविल भी निकल गई और प्रीमियम फॉर हमारा कैपिटल भी हमको मालूम है। हम जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं और जनरल एंट्री करने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। 1 नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड रिवैल्यूएशन। करेक्ट है? जनरल रिजर्व है हमारे पास 10,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 4,000, लेकिन हम 2,000 ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू 19,000 है, तो कहीं ना कहीं 2,000 से हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज कर गई है, तो 2,000 रुपीज वहां ट्रांसफर करेंगे। करेक्ट है? तो जनरल रिजर्व की एंट्री करते हैं और IFR की एंट्री करते हैं। तो एंट्री आएगी हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, नाम बोल रहा हूं, इशू एंड विशू। तो इशूज कैपिटल अकाउंट टू विशूज कैपिटल अकाउंट, राइट? बीइंग 10,000 को हम लोग 3:2 में बांटेंगे, तो 6,000 एंड 4,000। करेक्ट है बच्चों यहां तक? सेकेंड एंट्री थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, तो आप यहां लिखिए IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, हमने 2,000 ट्रांसफर किया इन्वेस्टमेंट में, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर, जो बचा हुआ, जैसे 4,000 था, 2,000 हमने दे दिया इन्वेस्टमेंट को, जो रेस्ट अमाउंट है 2,000 वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। यानी इशूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इशूज कैपिटल अकाउंट टू विशूज कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है? उस 2,000 को 3:2 में बांट दो, 2,000 3:2 3/5, 5 on 5, 5 4 20, 1,200 और 800। करेक्ट है बच्चों? तो यहां से हमारी जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी की एंट्री हो चुकी है, यहां से कोई हमारी एंट्री नहीं है। अब यहां से हमारे एंट्री बचते हैं कि निशु 56,000 की कैपिटल और 14,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल आए, उसको लाने की एंट्री करते हैं और बांटने की एंट्री करते हैं, राइट? कैपिटल एंड गुडविल लाने की एंट्री करते हैं, तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू निशु, निशु's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट? $56,000 for capital and 14,000 for premium for goodwill, 17,000 in बैंक। करेक्ट है? उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री होगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इशू और विशू, इशूज कैपिटल अकाउंट टू विशूज कैपिटल अकाउंट, और 14,000 को 3:2 में बांट दीजिए, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी 3:2
2 है। तो 14,000 मल्टीप्लाई डिवाइड 3/5, 8,400 6,400। 14,000 multiply 3 divided by 5, 8,400 minus 14,000, 5,600। तो हमारी एक नंबर यहां से भी एंट्री हो चुकी है पूरी, यहां से भी इन दोनों की एंट्री पूरी हो गई है हमारी। अब हमें एंट्री करनी है रिवैल्यूएशन से, नंबर 3। तो रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिस इश्यूज कैपिटल अकाउंट टू इश्यूज कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इशू टू इश्यूज कैपिटल अकाउंट और टू इश्यूज कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है। $18,480 और है हमारा 12,320 और यह 30,800। करेक्ट है। हमने सारी एंट्री पास कर ली है बच्चों। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हम लोग बाय बैलेंस BD, जो कि हमें ओल्ड बैलेंस शीट, जो कि क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन होगी। इश्यू किया 1,19,000, 1,12,000, 1,19,000 एंड 1,12,000। करेक्ट है बच्चों। उसका सारी एंट्री हमें करनी है जर्नल को देखकर। तो जर्नल में हम लोग आते हैं बच्चों, इससे इजी स्टेप कोई नहीं होगा। आप यहाँ पर आपको लॉन्ग लग रहा होगा, आपको लॉन्ग मेथड से सिखा रहा हूँ। आपको जो लगता है कि मेरे से कट हो सकता है, मैं समझ गया हूँ, आप उसे कट कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड से क्वेश्चंस करने के बाद आपका बैलेंस शीट ऑलवेज मैच होगा। कभी भी आपको बार बार टैली करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका बैलेंस शीट मैच होगा, आपका टाइम सेविंग होगा एग्जाम में, और आपके फुल मार्क्स आएंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के पार्टनर चैप्टर में। राइट। तो यहाँ पे दोनों पार्टनर क्रेडिट कर रहे हैं। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 6,000, 4,000। उसके बाद यहां पे देखिए दोनों पार्टनर क्रेडिट कर रहे हैं, तो लिखेंगे बाय IFR 1,200 और 800, बाय IFR 1,200 और 800। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे दोनों पार्टनर क्रेडिट कर, एक पार्टनर क्रेडिट कर रहा है ये रहा इश्यूज कैपिटल अकाउंट, तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 56,000। उसके बाद यहां दोनों पार्टनर क्रेडिट कर रहे हैं, लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 8,400 एंड 5,600।
फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों पार्टनर क्रेडिट कर रहे हैं हमारे, तो लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। $18,480, 12,320। करेक्ट है बच्चों। आई होप हमारी सारी एंट्री यहाँ तक खत्म हो चुकी है। उसके बाद हम लोग जब सारी एंट्री हमारी फिनिश जाती है तब हम यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन में न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर का जो कैपिटल था वो था 56,000, मल्टी अपॉन में जो न्यू पार्टनर का शेयर था वो था हमारा 1/6। रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/6, 6×5 = 30 और 6×36, 3,36,000। इस 3,36,000 को हम ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारा था इशू, विशु एंड निशु। इशूज कैपिटल, विशु और निशु। $3,36,000, 3,36,000, 3,36,000। और जो न्यू रेशो हम लोगों ने निकाली थी वो देख लेते हैं। 3:2:1, राइट बच्चों। एनएसपीआर जो था 3:2:1 था हमारा। थ्री इज टू इज टू वन, 3/6, 1/6, 2/6 एंड 3/6। तो 3,36,000 को डिवाइड करेंगे 6 से, 56,000 मल्टीप्लाई 3, 1,68,000। और ये है आपका 2, 1,12,000। और ये है आपका 56,000। तो देखिए जो निशु जो न्यू पार्टनर थी वो कैपिटल के फॉर्म में ले आई थी 56,000, और हमारा क्वेश्चन में भी गिवन था 56,000। इट मींस अभी तक हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। ये जो भी आपका निकला है ये टू बैलेंस सीडी लिख दीजिए, 1,68,000, 1,12,000, 1,56,000। यहां पे लिखिए टू बैलेंस सीडी 1,68,000, 1,12,000 और 56। करेक्ट है। इसके बाद आप लोग क्या करिए, टोटल कर दीजिए पहले।
तो देखिएगा निशु में हमने रखा दोनों इक्वल है बोथ साइड, तो सेम लिख दीजिए 56,000 एंड 56,000। विशु का यहाँ 1,12,000 है, तो डेफिनेटली ये साइड बहुत बड़ी है, तो यहाँ पैसा कम पड़ेगा। प्लस कर लीजिए एक बार। 1,12,000 4 और 8 4,800 रुपीज प्लस 5,600 रुपीज प्लस 12,320, तो ये आ रहा है हमारा 1,34,720 1,34,720। यहाँ पे जो पैसा कम पड़ रहा है वो लिखेंगे हम लोग टू कैश या बैंक अकाउंट, बात एक ही है, टू कैश अकाउंट बैलेंस फिगर। कितना वो माइनस कर दीजिए, क्योंकि जो एडजस्टमेंट करनी थी वो हमें कैश अकाउंट के थ्रू करनी थी। 22,720 करेक्ट है बच्चों। अब यहाँ पर प्लस कर लीजिए, आई होप ये साइड बड़ी है हमारी डेबिट साइड, यहाँ लिख लीजिए 1,68,000 1,68,000। यहाँ पर पैसा कम पड़ रहा है तो बाएं कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा बैलेंस फिगर। तो 1,68,000 माइनस 1,19,000 माइनस 6,000 माइनस 1,200 माइनस 8,400 माइनस 18,480 रुपीज, तो यहाँ आ रहा है हमारा 14,920 रुपीज। करेक्ट है बच्चों। जब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाता है तो हम बनाते हैं कैश या बैंक अकाउंट। चलते हैं कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू। बैंक या कैश अकाउंट, डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस। करेक्ट है बच्चों। क्रेडिट पहले लिखते हैं टू बैलेंस बीडी अकॉर्डिंग टू ओल्ड बैलेंस शीट। तो कैशलेस बैंक हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पर 87,000 रुपीज, तो लिख दीजिए आप वहां पर 87,000। फिर आप लोग जनरल एंट्री में जाइए, देखिए कहां पर कैश या बैंक आ रखा है। तो सिर्फ अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर है बैंक अकाउंट डेबिट टू निशूज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और कहीं पर भी बैंक नहीं है, तो हम लोग इसकी एंट्री पास कर देते हैं। बैंक हमारा डेबिट कर रहा है तो डेबिट साइड पे हम एंट्री करेंगे टू निशूज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 56,000 एंड 14,000। और जनरल एंट्री में कहीं पर भी कैश एंड बैंक नहीं है बच्चों, लेकिन जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट की थी वो कैश के थ्रू करी, यानी कैश और बैंक एक ही बात है, उसकी एंट्री हम लोग यहां पर करेंगे। तो जो डेबिट साइड का जो कैश अकाउंट है वो वहां पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय विशूज कैपिटल अकाउंट, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई एंट्री होती है। तो डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में, तो बाय विशूज कैपिटल अकाउंट 22,720 बाय विशु। 22,720। और यहां पर जो क्रेडिट साइड में था इशू में 14,920 रुपीज 14,920, वो लिख देंगे हम डेबिट साइड। टू इशूज
14,920 आई थिंक, चेक कर लेते हैं। 920 सारी एंट्री हो गई बच्चों, क्लोज कर लेते हैं। $87,000 प्लस $56,000 प्लस $14,000 प्लस 14,920, 1,71,920, 1,71,920 और माइनस कर देंगे इसमें से हम 22,720। तो बाय बैलेंस सीडी जो है हमारा वो है 1,49,200। करेक्ट है बच्चों? आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आएगा। एंड लास्ट अकाउंट बैलेंस शीट को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले आपको ओल्ड बैलेंस शीट देखनी होती है। तो यहां पे लिखा है पहले कैश एट बैंक लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे वो वाला अमाउंट। कैश एट बैंक कौन सा? ये वाला अमाउंट लिखेंगे 1,49,200। 1,49,200। उसके बाद हमारे पास है डेटर। डेटर्स में ऑल डेटर्स आर गुड थे, यानी अब हम डेटर्स की वैल्यू लिखेंगे 42,000। डेटर 42,000। इन्वेस्टमेंट के अब मार्केट वैल्यू लिखेंगे 19,000। 19,000। बिल्डिंग 98,000 की थी और बिल्डिंग में हमारा कोई भी चेंज नहीं था बच्चों, राइट? बिल्डिंग में हमारा कोई भी चेंज नहीं था, तो 98,000। 98,000। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 की थी। प्लांट एंड मशीनरी जो है हमारा 20% से एप्रिशिएट हुआ था और वो 20% था हमारा 14,000। करेक्ट है बच्चों? तो 70,000 और प्लस 14,000 84,000 प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो अमाउंट था हमारा वो देख लीजिए 14,000 70 84,000। तो हमारा एसेट साइड कंप्लीट हुआ। क्रेडिटर में देखते हैं। तो क्रेडिटर में 9,800 रुपीज की वैल्यू की एंट्री अब नहीं करनी है, वो कम हो गया है। तो क्रेडिटर था पहले 66,000 का था हमारा, माइनस 9,800, 56,200। क्रेडिटर 56,200। उसके बाद इन जनरल रिजर्व की एंट्री नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री नहीं होगी। अब कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो कैपिटल की ये एंट्री नहीं करेंगे बच्चों, कैपिटल की एंट्री करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो हमारा ये वाला आ रखा है, राइट? तो हम लिखेंगे वहां पर कैपिटल कैपिटल अकाउंट्स। नाम थे इशू, विशु और निशु। और हमारा था यहाँ पर 1,68,000, 1,12,56, 1,12,56
1,68,000, 1,12,000 एंड 56। करेक्ट है बच्चों। और कोई एंट्री चेक कर लेते हैं। और बैलेंस शीट में हमारा और कुछ नहीं था। रिवैल्यूएशन में कोई हमारी लायबिलिटी, न्यू लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इंक्रीज नहीं, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स इंक्रीज नहीं हुआ। अब हम टोटल कर देते हैं। तो टोटल करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 1,68,000, 1,12,000 और प्लस 56,000, 3,36,000 प्लस 56,200, 3,92,200 और यहाँ भी हम प्लस कर देते हैं 1,49,200 प्लस 42,000 प्लस 19,000 प्लस 98,000 प्लस 84,000। तो हमारा यहाँ भी जो आ रहा है 3,92,200 आ रहा है बच्चों। और हमारी यहाँ बैलेंस शीट मैच है। तो जब हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है बच्चों, तो हम ये समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। और आप लोग चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, मैंने आप लोगों को आंसर लिख के दे रखा है 3,92,200। तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो और या आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, केस नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप अपनी बुक से और भी क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। और कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं अपने डाउट को। राइट बच्चों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो पे लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन या रिवीजन अच्छी हो सके। जय हिंद दोस्तों।